student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on capital structure. फैक्टर डिटरमाइन, कौन से फैक्टर से हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। इससे पहले हमने सुना था कि कौन कौन सी कैपिटल होती है जिससे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब फैक्टर कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे कि हमें किस टाइप की कैपिटल लेनी चाहिए, कौन से सोर्स से लेनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि कैश फ्लो पोजीशन देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कैश फ्लो पोजीशन की अगर ये दे रखा था डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट नो कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, अगर हमें अपने बिजनेस में द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसको डिबेंचर पे फिक्स रेट पे करना पड़ेगा और या डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर लोन, तो सम टाइम कंपनी मेक सफिशिएंट प्रॉफिट बट इट इज नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो फॉर मेकिंग पेमेंट। पैसे तो हो जाते, प्रॉफिट तो सही बना लेते हैं, मगर उसके पास पैसे नहीं होते, कैश फ्लो में नहीं होते, कैश इन हैंड। तो द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मस्ट मैच विद द ऑब्लाइजेशन, तो उस वक्त तो उसको पेमेंट करने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, डिबेंचर हो इसके लोन के, तो उसके हिसाब से उसको मेंटेन रखना पड़ता है। कि उसके पास तब भी ऐसे पैसे नहीं बचते तो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको इक्विटी शेयर्स को ही इशू करना चाहिए। अगर उसको कैश फ्लो अगर सही रहता है तो डिबेंचर्स लोन इस सब के जरिए अपने पैसे को क्या कर सकता है, कैपिटल फंड राइज कर सकता है। ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशो ICR, इसमें क्या आता है? ट्रैफिक टू नंबर ऑफ टाइम कंपनी अर्निंग, मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब वो कितना कमा रही है, मतलब कि वो मान लो कि जितना उसको इंटरेस्ट, मान लो खर्चा लग रहा है उसका 10,000 रुपये, तो वो देखेगी कि मैंने इनकम मान लो 1 लाख कमाई है तो मैंने खर्चे का 10 गुना कमाया है, तो वो ऐसे ही देखा जाता है कि मैंने जितनी कैपिटल लगाई इसका कितना गुना निकाला। तो उसके हिसाब से हाई ICR मतलब क्या होगा? कंपनी है मोर बोरोड फंड सिक्योरिटी वेयर एज लोअर ICR मीन्स लेस बोरोड सिक्योरिटी। कम आए तो कम लो, ज़्यादा आए तो ज़्यादा लो। ठीक है। अब है DSCR, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इट इज़ वन स्टेप अहेड, मतलब ICR से एक चीज़ आगे ही है। कवर द ऑब्लाइजेशन टू पे बैक इंटरेस्ट ऑन डेब्ट की, उसको इंटरेस्ट पे करना, बट DCSR क्या करते हैं? तो था इंटरेस्ट पे करना, मगर टेक केयर ऑफ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट को भी वो देखते हैं कि हमें इन फ्यूचर इसको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका फॉर्मूला है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट और नॉन कैश एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ डिवाइड बाय क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑब्लाइजेशन। इससे क्या निकल जाएगा हमारा? DSCR। अगर वो हाई है तो देन कंपनी कैन हैव मोर डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर रह सकती है। एज हाई DSR इंडिकेट बेटर एबिलिटी ऑफ कंपनी टू रिपे डेप्ट, की उसकी अच्छी एबिलिटी की इन फ्यूचर वो पे कर पाएगा। बट इफ DSR इज लेस देन कंपनी को डेप्ट वाला नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अनदर फैक्टर है विच हेल्प इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, अगर रिटर्न है ज़्यादा और इंटरेस्ट है कम तो हमें डेप्ट रखने चाहिए। अगर रिटर्न है कम और इंटरेस्ट है ज़्यादा तो हमें डेप्ट नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेट। इफ़ फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर लो रेट में मिल जाता है तो वो डेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। डेप्ट अगर डेप्ट सस्ता पड़ रहा है इक्विटी से तो उसको डेप्ट इशू करने चाहिए। ठीक है। टैक्स रेट क्या दे रखा है? टैक्स रेट मेक्स डेप्ट चीपर एज इंटरेस्ट पेड टू, टैक्स रेट अगर चीपर पड़ रहा है मगर अगर वो उस पर डेप्ट की वजह से हमें टैक्स कम देना पड़ रहा है तो हमें डेप्ट करनी चाहिए। अदरवाइज इक्विटी, अगर इक्विटी अगर टैक्स रेट ज़्यादा नहीं है मतलब कि कम है तो हम कोई भी रेशियो कर सकते हैं, इक्विटी कुछ भी। और अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो हमें डेप्ट करना चाहिए, क्योंकि डेप्ट पहले ही कट जाता है। तो टैक्स अगर ज़्यादा होएगा तो अगर हम पहले खर्चे पे कर चुके होंगे तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखनी पड़ती है। क्या अनदर फैक्टर कि वो ज़्यादा तो नहीं पड़ रही, कई बार हम इक्विटी ज़्यादा कर लेते हैं, डेब्ट ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमें ऐसा बैलेंस करना है कि हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम हो अगर हम इसको इशू करें तो, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो। ठीक है। ये रहा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या, तो ऊपर के खर्चे जो इशू करने में लगते हैं। तो देर का फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर। दिस कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट होती है, अंडर राइटिंग, ये सब होता है। इशू ऑफ शेयर डिबेंचर रिक्वायर मोर फॉर्मेलिटी एज वेल एज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट, तो जहाँ पे कम कॉस्ट लगेगी वो उसको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ऐसे रिस्क कंसिडरेशन की रिस्क देखना पड़ता है, जिसमें ज़्यादा रिस्क हो तो उसको अवॉइड करो, जिसमें कम रिस्क है उसको हाँ करो। अब अगला है अपना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए अगर आप एक्सेस कर देते हो इक्विटी शेयर्स को तो बाद में हम उसको पे नहीं कर सकते अपने लाइफ टाइम पे, तो वो हमारी सिर्फ एक लाइबिलिटी बन के रहेगी, हमारे पास पैसे होंगे हम उसको चुका नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि फ्लेक्सिबल, ताकि अगर कल को हमें अपने सिर से बोझ कम करना है और हमारे पास पैसे आ गए तो हम पे करके साइड में हो सके। ठीक है, उसके बाद द कंट्रोल, द इक्विटी शेयर होल्डर आर कंसिडर एज द ओनर ऑफ द कंपनी कहलाएंगे और दे हैव कंप्लीट कंट्रोल। तो इफ एक्सेप्टिंग शेयर होल्डर वॉन्ट कंप्लीट कंट्रोल देन दे शुड प्रेफर डेप्ट। अगर वो पहले वाले शेयर होल्डर चाहते हैं कि नहीं हमें और नहीं मालिक नहीं चाहिए कि जो बिजनेस को कंट्रोल करे, तो वो डेप्ट रेशो को डेप्ट शेयर को ही क्या करेंगे, इशू करेंगे। ठीक है, 12th रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये क्या आता है, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर हैव टू बी डन विद इन द सेबी गाइडलाइन एंड टेक केयर। तो हमें उसके फ्रेमवर्क के हिसाब से करना पड़ता है टेकिंग लोन। तो कंपनी हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। इफ अगर सेबी गाइडलाइन आर इजी देन कंपनी में प्रेफर इशू ऑफ सिक्योरिटी फॉर एडिशनल कैपिटल। अगर मुश्किल है तो छोड़ देगी। तो स्टॉक मार्केट कंडीशन देखी जाती है, अगर ज़्यादा मार्केट तेज चल रहा है, देर आर टू मेन कंडीशन, बूम जब ज़्यादा है और रिसेशन जब कम है। द कंडीशन अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर स्पेशली व्हेन कंपनी इज प्लानिंग टू रेस एडिशनल कैपिटल में। तो उसको मार्केट देखना पड़ता है कि बूम है या डिप्रेशन है। डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन द इन्वेस्टर मे बी मोर केयरफुल इन देयर डीलिंग। तो ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड क्या करेगा, बिजनेस लो होता है तो इन्वेस्टर भी नहीं करते इन्वेस्ट, तो इफेक्ट करता है बोरोड फंड सिक्योरिटी एज दीज आर लेस रिस्क। तो कम रिस्क लेना चाहता है, अगर ज़्यादा पैसा तो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। 14 पॉइंट है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी देखी जाती है कि सम कंपनी फ्रेम देयर कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हिसाब से करती है जो रूल रेगुलेशन चल रहे हैं। बट प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन एज बाइंडली फॉलो किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल नॉर्म में लीड टू फाइनेंशियल रिस्क इफ फर्म कैन नॉट अफोर्ड हाई रिस्क। अगर वो ज़्यादा नहीं कर सकते तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो यही है कैपिटल स्ट्रक्चर के। ठीक है, हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।